हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रसार एवं सीमाएं, अर्थात सम इम्पॉर्टेंट एक्सपांशंस एंड लिमिट्स। दोस्तों, ये जो हम अभी कुछ सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रसार के सूत्र हैं और कुछ सीमाओं के सूत्र। ये सभी आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और जब हम डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे किसी फंक्शन की, उस समय भी ये काम आएंगे। लिमिट क्या होता है, किसी फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है। आप उस वीडियो को देखें, बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो अभी हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, या फिर आप चाहे क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो। ये सब के लिए काम आएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम जब हमारे पास फंक्शंस दिए होते हैं, जिनका हमको लिमिट ज्ञात करना होता है, या जिनके लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं, अर्थात जिन फलनों का हम सांतत्य का परीक्षण कर रहे होते हैं, या अवकलनीयता की जांच कर रहे होते हैं। अवकलनीयता की जांच के साथ साथ हम और भी बहुत सारे जब प्रमेय उसमें पढ़ते हैं, तब हमारे पास बीच बीच में ये इन सूत्रों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इन सूत्रों को देखते हैं। हालांकि ये सूत्र आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, फिर भी हम इनमें कुछ वेरिएशंस देखते हुए इनको पढ़ेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहला वाला जो आपको सूत्र दिख रहा है, ये तो x प्लस ए की घात n वाला है, यानी ये द्विपद प्रमेय है। आपको पता होगा, आप कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। ये द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम कहते हैं। तो x प्लस ए की घात n का प्रसार सूत्र है ये एक्सपेंशन फॉर्मूला। जो पहले लिखा है उसकी घात में n, फिर nc1, फिर x लिखना है आपको, और इसमें से इसको घटा के लिखना है। n में से एक गया n-1। अब दूसरे वाले का काम चालू हो जाएगा। पहले पद में देखो a का नामो निशान नहीं है ना, और दूसरे पद से उसका नाम चालू हो गया, यानी उसका काम चालू हो गया, तो a लिखाएगा। और a की घात में कितना लिखना है? जितना ये लिखा है उतना ही लिखना है। यानी अगले पद में अब क्या आएगा? जैसे ये nc1 है ना, तो अगले पद में क्या आएगा? nc2 आएगा। और x की घात में, यानी जो पहले लिखा है ना x, उसके घात में इसमें से इसको घटा के लिखना है, यानी n में से 2 को घटा के n-2 लिखना है। और ये जो दूसरे में लिखा है ना, ये जो लिखा है a, तो यहाँ a लिखाएगा, और जितना नीचे में लिखा है उतना उसके घात में चढ़ा देना है। आप समझ गए होंगे कि इसके अगले पद क्या आने वाला है। तो इसके अगले में आने वाला है nc3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, nc3 आएगा, x की घात में n-3 आएगा, और a की घात में 3 आएगा। ठीक है, a की घात में वही लगेगा जो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से ये बात आगे चलते जाएगी। आप गौर से देख रहे होंगे कि जैसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे x की घात कम होते जा रही है। जैसे यहाँ पे x की घात n है, यहाँ n-1 हो गया, यहाँ n-2 हो गया, फिर n-3 होगा। और एक और खास बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, x की घात तो चलो कम होते जा रही है, लेकिन a की घात बढ़ते जा रही है। यहाँ a है ही नहीं, यहाँ a की घात 1, यहाँ a की घात 2, फिर a की घात 3। तो आप समझ गए होंगे कि अंतिम पद क्या मिलने वाला है। जैसे प्रथम पद x की घात n है, वैसे अंतिम पद क्या होगा? a की घात n होगा। जैसे प्रथम पद में a नजर नहीं आ रहा है, वैसे अंतिम पद में x नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, सर सूत्र तो समझ में आ गया, बड़ा सरल है, याद भी हो गया, मगर यहाँ पे ये nc1 क्या है? तो ये आप कक्षा 11वीं में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, अर्थात क्रमचय और संचय वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आप कि NCR मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, और बगल में एक और फैक्टोरियल r आता है गुणे में, मतलब नीचे में गुणे में। ठीक है, हर में गुणे में एक और फैक्टोरियल r आता है। तो ये सूत्र आप हमेशा जानकारी आपको रहनी चाहिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। और जैसे हमको nc1 निकालना है, तो nc1 का मतलब क्या हो जाएगा? nc1 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर n आएगा, तो nc1 का मतलब n समझ लीजिए आप। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अब देखिए ये दूसरा सूत्र कैसे बना है। तो दूसरे सूत्र के लिए कुछ नहीं, आपको देखो क्या क्या नजर आ रहा है, x के स्थान पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और a के स्थान पर x लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बस जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 1 रख दो, और जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां x रख दो, तो ये सूत्र तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे सर चलो ठीक है, मगर ये क्या है, ये क्या है, इन लोग कैसे आए? तो देखो भैया, ये nc2 की वैल्यू है, ये nc3 की वैल्यू है।
ठीक है, ये कैसे है देखो, इसके निकालने का शॉर्टकट ट्रिक सुन लो सीधे। NC3, NC3 मतलब ना n को 3 बार कम करो, 3 पदों तक कम करो, यानी n फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा आएगा n-1, तीसरा आएगा n-2, ठीक है, क्योंकि NC3 लिखा है ना तो n को 3 बार कम किया और 3 बार कम किया इसलिए नीचे फैक्टोरियल 3, तो ये आ गया। NC2 का मतलब क्या समझे आप, n को 2 बार कम करना है, n-1 और नीचे में फैक्टोरियल 2, ये जितना नीचे लिखे ना यहाँ पे 2 तो ये फैक्टोरियल 2, तो आप समझ गए होंगे। और ये चलते जाएगा, मतलब डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है, n कोई भी घातांक हो सकता है और ये मॉड x जो है लेस देन 1 है, तो ये भी हो गया सर। अब हम देखते हैं कि अगला सूत्र क्या कहता है, तो देखेंगे अगला सूत्र क्या है। यहाँ पे आप देखो कि अंदर भी माइनस है और घात में भी माइनस है, तो इस अवस्था में यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो याद करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों में प्लस है, तो देखो यहाँ माइनस 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 हुआ है और ये माइनस माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस 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 होगा। तो सूत्रों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है मॉड x जो है, मॉड x लेस देन 1 हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मॉड x जो है लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो e की घात x है ना, e की घात x का सूत्र है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, चलते जाएगा अनंत पदों तक का प्रसार सूत्र, सबसे आसान है ये याद रखने में, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और चलते जा रहा है। अगर x की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ अल्टरनेट चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि अगर माइनस रखते हैं अपन तो माइनस की घात जब सम होता है तो उसका आंसर तो प्लस में आता है, और माइनस एक्स की घात 3 है तो विषम घात में माइनस हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। log 1 प्लस एक्स का सूत्र आप ये याद रखें, देखो ना कितना गजब है, log 1 प्लस एक्स, यानी कि जब बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस लग रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की घात 4/4 और ये चलते जा रहा है, यानी कि जब बीच में प्लस है ना तो प्लस माइनस, और अगर बीच में माइनस है log 1 माइनस एक्स है तो सारे के सारे माइनस, तो आप लोग इसको याद रखना। और एक खास बात, जब आप e की घात x और e की घात माइनस एक्स का प्रसार सूत्र लिख रहे थे तो नीचे में सभी संख्याओं में फैक्टोरियल लगा हुआ था, यहाँ पे कहीं फैक्टोरियल भी नहीं है, आप देख लो फैक्टोरियल नहीं है, तो जब आप तुलना करके पढ़ोगे ना पिछले सूत्रों से पिछले सूत्रों से और आगे आने वाले सूत्रों से बार बार कंपेयर करोगे कि क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटीज है, तो आपको ये सूत्र जल्दी याद होंगे। फिर ये देखिए साइन का सूत्र, साइन एक्स का सूत्र x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 बाई फैक्टोरियल 5, यानी विषम घातें चल रही हैं 1 3 5 7 करके, और प्लस माइनस चलते जा रहा है, नीचे में संख्याओं में फैक्टोरियल लगा हुआ है। कॉस की शुरुआत 1 से हो रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 बाई फैक्टोरियल 4, चलते जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखो साइन में 1 3 5 घात आ रही है, 1 3 5 7 9 11, और कॉस में 1 आता है और 2 4 6 घात, ये इस टाइप की घातें आती है, तो याद रखना है आपको ये। फिर tan x का प्रसार सूत्र है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की घात 5/15, और ऐसे चलते आते हैं। और ये tan इनवर्स x का, इसमें देखो प्लस माइनस वाला पैटर्न है, नीचे में 1 3 5 आ रहा है, फैक्टोरियल नहीं आया है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल नहीं है, तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका बहुत यूज है। आइए अब देखते हैं कुछ फंक्शंस की लिमिट्स, तो वो लिमिट वाली वैल्यू भी जो है वो आपको बहुत काम आएंगी, जिनका इस्तेमाल हम आगे चल करके जब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो बार बार आएगा, उनका इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। इसमें आप लोग एक खास बात है दोस्तों वो याद रखना, देखिए जैसे हम ये वाला श्रेणी बनाए, ठीक है, तो ये घात n है और इसमें पदों की संख्या भी देखिए परिमित है, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक है वो तो चलो ठीक है, मगर यहाँ पर देखो दूसरी वाली श्रेणी में इसमें पहली वाली श्रेणी में पदों की संख्या परिमित मतलब निश्चित पद, पता चल रहा है कि यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है, ठीक है, हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि इसमें पदों की संख्या निश्चित है, ठीक। और इसमें नीचे वाली श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित है, देखो यहाँ पर अनंत पदों तक जा रही श्रेणी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो उसका मॉड लेस देन 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, 1 से कम होगी तभी ये
अनंत जो द्विपद श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ये शुद्ध मानी जाएगी, क्योंकि अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये श्रेणी अपसारी हो जाएगी, अभिसारी नहीं होगी। क्या हो जाएगी? अपसारी। अपसारी का अर्थ ये है ये अनंत की ओर बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए मॉड ऑफ x लेस देन 1 होना जरूरी है अनंत श्रेणी के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखें। ठीक वैसे ही कि अगर n का मान अगर कभी ऋण होता है या भिन्न के रूप में हो, 1/2 या 2/3 के रूप में हो, उस समय भी श्रेणी जो है अनंत हो जाती है। यानी द्विपद प्रसार से जब श्रेणी बनाते हैं तो वो अनंत हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लिमिट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं, सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स। ये आपको बहुत काम आएंगे ये सूत्र जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इनको आप याद रखें। ये फॉर्मूले समझाते समझाते मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो। लिमिट साइन एक्स टेंस टू 0 है, 0 आएगा। कैसे पता चले सर? इसको जानने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो आप एक्स टेंस टू 0 ने यहाँ 0 रख के देख लो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, हम तो जानते हैं। तो साइन 0 0 हो जाएगा। इसके जानने का दूसरा तरीका और क्या है, आप देखो साइन एक्स का प्रसार सूत्र अब भी हम लोग पढ़े हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5। अब लिमिट लगाना है, दोनों ओर लिमिट लगा लो, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, उधर भी लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5, और चलते जा रहा है। x टेंस टू 0, x के स्थान पर 0 रखोगे तो समस्त पद शून्य हो जाएंगे, तो 0 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1, बिल्कुल सरल है। आप x के स्थान पर यहाँ शून्य रख के देखो तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 आ गया। आप इसी तरीके से cos x का सूत्र लिख करके भी आप देख सकते हो। आपको पता है cos x के सूत्र में क्या होता है? cos x में क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2x 4 बाई फैक्टोरियल 4 होता है। जब लिमिट लोगे आप तो x के स्थान पर जब शून्य रखोगे तो ये समस्त पद नष्ट हो जाएंगे, केवल ये 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बराबर 0, कैसे आया? x की जगह 0 रख के देख लो, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। चाहो तो आप tan x का प्रसार सूत्र लिख करके भी देख सकते हो, x के स्थान पर जब आप शून्य रखोगे तो समस्त पद 0 हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x 1 आता है, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे आया 1? बहुत सरल है। आप बताओ मुझे कि sin x का सूत्र क्या होता है, बताओ। वो देखो sin x का सूत्र, ठीक है, ये sin x का सूत्र है। मैं दोनों ओर x का भाग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे sin x बटे x का लिमिट जानना है ना, दोनों ओर x का भाग कर रहा हूँ, तो sin x बटे x हो गया। जब उधर x का भाग करूंगा तो सब में से x एक एक टुक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, फिर वहां बचेगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, फिर वहां बचेगा x के घात। देखो 3 घात में से एक x कटा तो 2 घात, 5 घात में से एक x कटेगा तो 4 घात, और बटे फैक्टोरियल 5, और फिर प्लस माइनस तो बीच में चल ही रहा है। जब आप दोनों ओर लिमिट लोगे x टेंस टू 0 x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 जब लोगे x की जगह 0 रखोगे तो ये समस्त पद नष्ट हो जाएंगे, बचेगा कौन? सिर्फ ये 1 बचेगा, तो ये 1 आया है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की घात में x बराबर e, इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जरूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिमिट अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a की घात x माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी आप याद रखेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आप tan x का प्रसार सूत्र लिख के देख सकते हो, x को डिवाइड करोगे, फिर x टेंस टू 0 लिमिट लगाओगे तो सारे पद नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ अकेला 1 बचे रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये छोटे छोटे सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो लिमिट e की घात x टेंस टू कितना लिखा है? अनंत, x की जगह अनंत रख के देख लो आप, तो e की घात अनंत रखोगे तो अनंत आएगा। ऑब्वियस सी बात है, e की घात अनंत है ना, अनंत है ना। कैसे हुआ ये? आप e की घात x का प्रसार सूत्र लिख के देख लो, और e की घात x के प्रसार सूत्र में आप x के स्थान पर अनंत रख के देख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो x टेंस टू अनंत, e की घात माइनस एक्स बराबर 0, कैसे हुआ? देखो तो जरा, x के स्थान पर अनंत रखो तो e की घात माइनस अनंत होगा, है ना। ये देखो e की घात माइनस अनंत, e की घात माइनस अनंत को लिख सकते हैं 1 अपॉन e की घात अनंत, और 1 अपॉन e की घात यानी 1, और e की घात अनंत यानी अनंत, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अनंत, और इसका मतलब 0 होता है, तो ये पे आप याद रखना। अब यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंस टू अनंत e की घात 1 बाई एक्स, एक्स की जगह अनंत रखेंगे
तो 1 अपॉन अनंत हो जाएगा 0 और e की घात 0 मतलब 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात में 0 मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो गया। फिर वैसे ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी e की घात -0 मतलब 0 होगा, मतलब 1 होगा। फिर ये लास्ट में आप देखो लिमिट x टेंस टू 0 e की घात 1 बाई एक्स अनंत। कैसे हुआ ये? x टेंस टू 0, x की जगह 0 रखो, 1 बाई 0 हो जाएगा, e की घात में 1 बाई 0, और 1 बाई 0 का मतलब होता है अनंत, तो e की घात में अनंत और e की घात में अनंत का मतलब अनंत, इसलिए इस लिमिट का मान अनंत। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, कोई बड़ा भारी कठिन काम नहीं है ये लिमिट्स आप याद रखना, और इनके पहले जो हमने प्रसार सूत्र देखे उन सभी को याद रखना। आपके ये बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और बहुत खास बात, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास के लिए। गणित के अगर आप छात्र हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब सुनिए, अगली कक्षा में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ने वाले हैं डेल्टा एप्सिलॉन मेथड। किसी भी फंक्शन की लिमिट ज्ञात करने के लिए, है ना, सीमा ज्ञात करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा विधि होती है, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड होता है एक, हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से किसी भी फलन की सीमा का निर्धारण करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी उसको ध्यान से देखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।